Hello, good morning to all of you. Today's my topic is bond cleavage और bond fission. जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये यूनिट है हमारी, वो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो सारे आज हम इस यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड क्लीवेज, या इसी को हम बॉन्ड फिजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका जो बेसिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक इन द मॉलिक्यूल, द कोवेलेंट कंपाउंड्स गेट डिवाइडेड इनटू टू फ्रेगमेंट। मतलब कि जैसे कि हमें पता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सपोज ये एक एटम है ए और ये एक एटम है बी। ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये बी के पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इससे भी है। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ये ए एटम और बी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। इसे ही और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उसे ही हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये तो बात हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फिजन। तो जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे हुआ है, इसका अपोजिट है बॉन्ड क्लीवेज। मतलब कि अब बॉन्ड की ब्रेकिंग हमको देखना है कि जो बॉन्ड है वो किस टाइप से ब्रेक हो रहा है और कितने टाइप से इसके एग्जाम्पल हमको देखना है। तो जो बॉन्ड क्लीवेज है, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जब ब्रेक होता है, तो ये जो ब्रेकिंग है वो टू टाइप से होती है। फर्स्ट है होमोलिटिक, सेकंड है हेट्रोलिटिक। अब होमो नाम से ही क्लियर है, होमो मीन्स होता है सेम और हिट्रो मीन्स डिफरेंट। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो टू टाइप से होती है, होमोलिटिक एंड हिट्रोलिटिक। होमो मीन्स सेम और हिट्रोलिटिक डिफरेंट। लिटिक मीन्स ब्रेक होना या टूटना, और इसे ही हम होमोलाइसिस भी कह सकते हैं और इसे हम हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड क्लीवेज है, इसके टू टाइप से हैं, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। सबसे फर्स्ट हम पहले जो है वो होमोलिटिक को समझते हैं। In this type of fission, the bond break symmetrically, and when the fission occurs, both the atoms separate with their shared electron and two free radicals are formed. होमोलिटिक जैसा नाम से क्लियर है, मतलब इक्वल या सेम। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये एक ए एटम है और ये एक बी एटम है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब होमोलिटिक में क्या होता है, जैसे कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है, तो सपोज यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और ये बी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिमेट्रिकली, यहाँ पर एक वर्ड आया है सिमेट्रिकली। तो मतलब ये क्या है, एक समान रूप से ब्रेक हो रहा है। तो जैसे जब इन्होंने शेयरिंग करी थी इस टाइप से, तो इन दोनों ने शेयरिंग करी थी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और ये वाला एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। यहाँ पर ए और बी, जो भी हम एटम या मॉलिक्यूल लेना चाहे वो हम ले सकते हैं। मैंने सिंपल एग्जांपल से बताया है ए और बी। यहाँ पर ये जो ए और बी है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो है सेम। यहाँ पर हमें ये एक जो कंसेप्ट है ये ध्यान रखना है कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो बी की है, वो मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तभी यहाँ पर जो है वो सिमेट्रिकली बॉन्ड फिजन होगा इस टाइप से। और जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है, तो आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग हम इस टाइप से इसे शो करेंगे। ए के ऊपर अब अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये बी के ऊपर अपना एक रेडिकल। तो इसे ही हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये ए फ्री रेडिकल है और ये बी फ्री रेडिकल, इस टाइप से। और इसे हम जो होमोलिटिक फिजन है, इसे हम जो है ये हाफ एरो
यू हाफ एरो भी बोल सकते हैं, या इसे हम जो है वो फिश हुक एरो भी कहते हैं इस टाइप से। तो ये जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ये जो है इस टाइप की जो होमोलिटिक है, इसको हम ये हाफ एरो या फिर फिश हुक एरो भी हम इसे कहते हैं। तो इससे हम शो करते हैं। और ये एरो का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके मूवमेंट को ये शो करता है, इस टाइप का एरो। इसे हम जो है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हम। वो जब ये होमोलिटिक होता है तो ये इक्वली टू फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देता है इस टाइप से। यहाँ पर सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है एक्स और ये वाई, ये एक्स का इलेक्ट्रॉन है, ये वाई का इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से। या हम इसे एक्स और वाई इस टाइप से भी हम शो कर सकते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, यहाँ पे हम लिख लेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो क्या हो जाता है, इस टाइप से एरो से हम इसे शो कर देंगे। तो एक्स के ऊपर रेडिकल आ जाएगा और ये वाई के ऊपर अपना रेडिकल आ जाता है। ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। इसे हम क्लोरीन के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो वो एच न्यू, मतलब जो लाइट है उसकी प्रेजेंस में या फिर थर्मली इनकी प्रेजेंस में ये होता है। अब इसका हम जैसे ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, तो इसका भी हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, तो ये इस टाइप से ये हो जाएगा। तो ये क्या बना है, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, क्लोरीन फ्री रेडिकल। या हम इसे 2Cl डॉट इस टाइप से भी हम शो कर सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से। तो ये होते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वो सिमेट्रिकली होता है, और इसमें टू इक्वल फ्रेगमेंट जो है वो मतलब इनका फॉर्मेशन होता है इस टाइप से। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक इंटरमीडिएट है। हम ये जो इंटरमीडिएट है इन पे अलग से हम और टॉपिक बनाएंगे, सॉरी अलग से हम इन पे वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे। ये सभी टॉपिक जो है, जैसे इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन है, कार्बोएनाइन है, फ्री रेडिकल है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जब भी अब ये है, इसका एग्जाम्पल है कि जो होमोलिटिक फिजन होता है वो हम किस टाइप की रिएक्शन में इसको देख सकते हैं। तो हेलोजिनेशन है, जब पॉलीमराइजेशन है, फोटोलाइसिस, मतलब जब इस टाइप की रिएक्शन होती है तो हम होमोलिटिक फिजन को समझ सकते हैं। सेकेंड है हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फिजन द बॉन्ड ब्रेक एसिमेट्रिकली। यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा था सिमेट्रिकली, और यहाँ पर है एसिमेट्रिकली, मतलब कि अब बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो एसिमेट्रिकली हो रहा है, मतलब असमान रूप से हो रहा है। जैसे कि हिट्रो नाम से क्लियर है, हिट्रो मीन्स डिफरेंट। तो ये अब यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो एसिमेट्रिकली होगी। Electron pair is retained by one of the fragment which depends upon the electronegativity of the fragment. This result in the formation of two charged species cation and anion. इसे भी हमें मतलब जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये X है और ये Y है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है। अब हिट्रोलिटिक में क्या होता है, जिस होमो में हमने देखा था दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो सेम थी, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होता है, दोनों में अंतर होगा। तो सपोज एक्स और वाई में वाई जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या होता है, ये जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है और साथ में ये जो एक्स है इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। मतलब कि हम इसे अब फुल एरो से शो करेंगे इस टाइप से। इसे हम फुल एरो या फिर सिंपल कर्व्ड एरो, जो अपना सिंपल एरो हम जो बनाते हैं इस टाइप से, है ना, तो इसे हम ऐसे शो करेंगे। तो यहाँ पर हम अब इस टाइप से यहाँ लिख देंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। और अब क्या हो जाता है,
दो फ्रेगमेंट हमें मिलेंगे और अब ये इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाई की ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये यहाँ पर जो है हम देखें तो जो है केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम और एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं द एटम ऑन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर गोes इज नेगेटिवली चार्ज एंड द अदर एटम इज पॉजिटिवली चार्ज इन दिस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट सेपरेट बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वही बताया जैसे कि एक्स और वाई में वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट हो जाएगा तो इस कारण इसके ऊपर ये एनायन रहेगा और ये केटायन। अब यहाँ पर यदि ये हम यहाँ पर कार्बन स्पीशीज लेते हैं कार्बन एटम को लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि कार्बन है सपोज यहाँ पर ही हम देख लेते हैं जैसे ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव मतलब कि कार्बोकेटायन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव मतलब कि कार्ब एनायन। तो जो कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन है उनका फॉर्मेशन जो है वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ही होता है। और जो है इसे हम किस टाइप की रिएक्शन से समझ सकते हैं तो जो इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इस टाइप के एग्जांपल से हम ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन को समझ सकते हैं। थैंक यू।